हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी आई वांट यू का नया पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपना कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको पार्ट कैसा लगा। यार, आप कमेंट ही नहीं करते, प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ शुयांग वांग जी को विंग से मिलाने ले जाता है, लेकिन वो उसके सामने एक शर्त रखता है, जिस पर वांग जी पहले तो थोड़ा शुयांग से गुस्सा होता है, लेकिन वो विंग की वजह से फाइनली मान जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, जो कैफे में विंग को देखता है और बहुत खुश हो जाता है। विंग भी वांग जी को देखकर पहले तो थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन बाद में जब वांग जी को वो इतना अच्छा देखता है तो फाइनली वो भी एक रिलैक्स की सांस लेता है। लेकिन वहीं वांग जी जो यांग को विंग के करीब देखता है तो उससे बहुत गुस्सा आता है और जेलसी भी होती है, जिस पर शुयांग वांग जी को थोड़ा डांटता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो दोनों के लिए अच्छे से कॉफ़ी ट्रे में लगकर उनके सामने लेकर आता है। वांग जी जैसे ही उन कॉफ़ी को देखता है वो कहता है, तभी विंग कहता है कि तुम दोनों की कॉफ़ी है, ठीक है। ऐसा कह के वो जाने वाला था कि तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो एक पल के लिए तो शॉक था और शुयांग की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें इस तरह टॉक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसे मेरे और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। जिस पर एक पल के लिए तो विंग बड़ी बड़ी आंखों से शुयांग को देखता है। शुयांग कहता है, तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम कभी एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते। जिस पर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम भी हमारे साथ बैठो। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं वांग जी, ये मेरा काम का टाइम है, तुम्हें पता है ना, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, नहीं तो तुम्हें पता है मेरे ऑनर मुझे बहुत डांटेंगे। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है। तभी वो कहता है, विंग विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, मुझे अपना फ़ोन दो। विंग कहता है, पर क्यों? वांग जी कहता है, मुझे अपना फ़ोन दो। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और वो वांग जी की तरफ कर देता है। वांग जी उसमें एक नंबर डायल करता है और उसे विंग के मोबाइल में माई लव की नाम से सेव कर देता है। वो विंग से कहता है, ये लो। विंग जैसे ही उस नंबर को देखता है वो शॉक था। वो कहता है, ये क्या है? वांग जी कहता है, ये मेरा नंबर है। विंग कहता है, अच्छा, पर तुमने इसे माई लव के नाम से क्यों सेव किया है? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा लव हूँ ना। विंग कहता है, वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस यही नाम सूझा इसलिए मैंने यही रख दिया। बेचारा विंग कुछ भी नहीं कहता, उसे थोड़ा अजीब सा फील होता है, लेकिन वो वांग जी से कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है, ठीक है, तुम कॉफ़ी एंजॉय करो, मुझे और भी ऑर्डर लेना है। ऐसा कह के वो फिर से कैफ़े में इधर उधर चला जाता है। वहीं वांग जी का पूरा फोकस बस विंग पर ही था। शुयांग वांग जी को ऐसे देखता है। तभी शुयांग वांग जी से कहता है, वांग जी, क्या तुम सच में इस लड़के से इतना प्यार करती हो? वांग जी कहता है, तुम नहीं जानते मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। अगर कोई मुझसे इसके लिए ये कहे कि मैं एक बार के लिए मर जाऊं तो मैं सच में इसके लिए मर सकता हूँ, तुम्हें पता है। शुयांग को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वांग जी किसी पर्सन से इतना प्यार कर सकता है। जो वांग जी हमेशा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता था, वो वांग जी किसी के लिए इतना बदल सकता है। वहीं वांग जी और शुयांग जिनकी कॉफ़ी कंप्लीट होती है, तभी विंग उनके पास आता है। विंग कहता है, क्या तुम दोनों को कुछ और चाहिए? वांग जी कहता है, विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, तुम। विंग कहता है, वांग जी। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे विंग तुम्हारी शिफ्ट कितने बजे ख़त्म होगी? विंग कहता है, मेरी शिफ्ट 4 बजे ख़त्म होगी। वांग जी कहता है, ठीक है, तुम्हें 4 बजे तुम्हें यहाँ से पिक करूँगा। विंग कहता है, पर क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और यहाँ तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत बिजी हो। ऐसा कहता है। विंग कहता है, पर वांग जी हम कल कॉलेज में मिलेंगे। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता विंग, मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ऐसा कहता है। जिस पर विंग कहता है, ठीक है, मैं 4 बजे तुम्हें बाहर कैफ़े के बाहर मिलूँगा। वांग जी एक स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी और शुयांग वहाँ से चले जाते हैं। तभी दोनों बाहर जाते हैं। शुयांग कहते हैं, देखो वांग जी, मैंने अपना काम किया, लेकिन अब तुम्हें अपना प्रॉमिस कंप्लीट करना होगा। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं जब विंग से मिलूंगा तो उससे शियांग के और तुम्हारे बारे में बात करूंगा। शियांग बहुत खुश हो जाता है और फाइनली वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वांग जी ऑलरेडी पहले से ही कैफ़े के सामने विंग का वेट कर रहा था। वहीं विंग
जो अपना सारा काम फिनिश करने के बाद जैसे ही कैफ़े से निकलने वाला होता है कि यांग उसके पास आता है और कहता है, विंग तुम इतना जल्दी में कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, एक्चुअली मेरी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है यांग। यांग कहता है, पता है मेरी भी शिफ्ट ख़त्म हो रही है, क्या तुम थोड़ी देर वेट करोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। बेचारा विंग कुछ भी नहीं कह पाता, लेकिन तभी वो सामने वांग जी को देखता है। तभी विंग कहता है, यांग सच बता दूं तो कोई मेरा बाहर वेट कर रहा है और मुझे जाना होगा। तभी सामने यांग वांग जी को देखता है और वो विंग को देखता है। वो कहता है, क्या तुम अपने सीनियर की बात कर रहे हो? विंग जो अपना फेस नीचे करता है और अपनी लोअर लिप पर थोड़ा बाइट करता है। यांग कहता है, मुझे सच बताओ विंग, आखिर क्या चल रहा है? तभी विंग कहता है, एक्चुअली मैं और मेरे सीनियर हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एक पल के लिए तो यांग शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी वो कहता है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहकर वो विंग को हक कर लेता है। जैसे ही ये सब कुछ वांग जी देखता है, वो अपनी मुठ्ठियाँ भींच लेता है और वो जल्दी से विंग की तरफ आता है। यांग जो देख रहा था, लेकिन वो जानबूझकर इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हों। तभी अचानक से वांग जी विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। विंग जो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। तभी वांग जी यांग की तरफ देखता है और कहता है, दूर रहो उससे, वो सिर्फ मेरा है, समझे तुम? विंग कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, क्या वांग जी, वो तुम्हें इस तरीके से कैसे हक कर सकता है? यांग कहता है, कूल, तुम इस तरीके से गुस्सा क्यों हो रहे हो, वो मेरा दोस्त है। वांग जी कहता है, दोस्त है, लेकिन उससे इस तरीके से टच होने की कोशिश मत करना, समझे तुम? ऐसा कहता है और विंग को वहाँ से खींच ले जाता है। बेचारा विंग जो पूरी तरीके से शॉक था। तभी वो वांग जी विंग को ज़बरदस्ती कार में बिठाता है और खुद भी बैठता है और कार को वहाँ से ले जाता है। विंग जो वांग जी को इतना गुस्से में देखकर पहले थोड़ा डर जाता है, लेकिन तभी कहता है, विंग कहता है, वांग जी मेरी बात सुनो। वांग जी कहता है, विंग मैं अभी तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वांग जी प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम जैसा समझते हो वैसा कुछ भी नहीं है। वांग जी तभी एकदम से कार रुकता है और कहता है, तो विंग मुझे बताओ, आखिर वो तुम्हें हक क्यों कर रहा था? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि मैं उसके साथ थोड़ी देर घूमने चलूं, पर मैंने उसे मना कर दिया। उसने मुझे रीज़न पूछा तो मैंने कहा कि मैं किसी के साथ जा रहा हूँ, लेकिन तभी उसने तुम्हें देखा और उसने मुझे पूछा, और वो मेरा दोस्त है, और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं, ऑलरेडी यांग की गर्लफ्रेंड है, समझे तुम? वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है और विंग कहता है, हाँ मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ, इसलिए वो बहुत खुश था, वो इसलिए उसने मुझे हक किया। वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसका फेस पकड़ता है और कहता है, आई एम सॉरी विंग, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें लेकर कितना प्रोटेक्टेबल हूँ, मुझे डर लगता है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले। ये बात सुनकर तो विंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी वांग जी कहता है, विंग मुझे ऐसे मत देखो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें लेके बहुत प्रोटेक्ट हूँ। मैं जब भी किसी को तुम्हारे करीब देखता हूँ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, तुम्हें पता है मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे तुमसे छीन लेगा। वांग जी जो बस बोले ही जा रहा था, तभी अचानक से विंग वांग जी के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है विंग, जिस वजह से वांग जी एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है। लेकिन वहीं फिर थोड़ी देर बाद वांग जी भी विंग को किस का रिस्पॉन्स करता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। तभी वांग जी विंग के लोअर लिप को सक करता है, बाइट करता है, लिक करता है। अचानक वो विंग के माउथ में अपनी टंग इंसर्ट कर देता है और उसके पूरे माउथ को अपनी टंग से एक्सप्लोड करने लगता है। वो विंग की टंग को अपने माउथ में लेता है और उससे सक लिक करने लगता है। दोनों का किस अचानक से बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और डीप होता जा रहा था, लेकिन जब उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें ब्रीथ लेनी होगी, तब जाकर वो एक दूसरे को छोड़ते हैं। वांग जी और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। तभी विंग अचानक से वांग जी के नेक में अपने दोनों हाथ ट्रैप करता है और कहता है, वांग जी ये बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और एक बात और बता दूँ, तुम मेरा पहला और लास्ट प्यार हो, समझे तुम? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई मुझे तुमसे छीन लेगा? मुझे क्यों छीनेगा कोई तुमसे? और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ,
वांग जी कहता है क्योंकि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो और सभी तुम्हें ऐसे देखते हैं जैसे तुम्हें अभी खाना चाहते हो और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। तभी विंग कहता है अच्छा, और जब लड़कियां तुम्हारे इतनी करीब आती हैं, तुमसे इतना फ्लर्ट करती हैं और तुम लड़कियों से फ्लर्ट करते हो, मैंने कभी कुछ कहा? भांग जी कहते हैं विंग प्लीज़, तो तुम उस बारे में बात मत करो। तुम अच्छे से जानते हो मुझे अब ये सब करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने की वजह से ये सब कर रहा हूँ। विंग कहता है अच्छा। भांग जी कहता है ऑफ कोर्स बेबी। जिस पर विंग और वांग जी दोनों एक एक स्माइल करते हैं। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ वांग जी और विंग दोनों एक पार्क में बैठे हुए थे और दोनों के हाथ में एक एक आइसक्रीम थी। विंग कहता है अच्छा तुम मुझे बताओ तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? वांग जी कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना चाहता था, ऐसा कहता है और वो विंग की लैप में अपना सर रख लेता है। विंग जो वांग जी के हाथों में अपनी फिंगर घुमा रहा था और वांग जी जो थोड़ा लेटते ही अपनी आइसक्रीम खा रहा था। विंग कहता है वांग जी तुम बैठ के अच्छे से आइसक्रीम खाओ, देखो सारी तुम्हारे कपड़ों पे गिर रही है। वांग जी कहता है पर मुझे नहीं खानी, क्या तुम मुझे अपने हाथ से नहीं खिला सकते? विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है हाँ, ऐसा कहता है और वो विंग की आइसक्रीम के हाथ को अपने हाथ में पकड़ता है और उसकी आइसक्रीम को अपने मुंह में ले लेता है। विंग कहता है वांग जी और विंग दोनों स्माइल करते हैं। वो थोड़ी देर ऐसे ही घूमते हैं, दोनों एक दूसरे को कई बार किस करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को उसके घर छोड़ने आता है। वांग जी विंग की ग्रैंड माँ से मिलता है, जिस पर वांग जी बहुत खुश होता है क्योंकि दादी विंग की तरह ही वांग जी का बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं। और जब उन्हें ये पता पड़ता है कि विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिस पर तो दादी वांग जी से और प्यार करती हैं। विंग जो किचन में दादी और वांग जी के लिए कुछ बना रहा था, वहीं दादी और वांग जी जो दोनों वहीं लिविंग एरिया में सोफे पे बैठे हुए थे। दादी वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं वांग जी दादी की तरफ देखता है और कहते हैं हाँ दादी। दादी कहती हैं वांग जी क्या तुम सच में विंग से प्यार करते हो? वांग जी कहता है ऑफ कोर्स दादी, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। दादी कहती हैं तो वांग जी मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बच्चे को कभी हर्ट नहीं करोगे। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स दादी, मैं विंग को कभी हर्ट नहीं करूँगा, ऐसा कहता है। दादी बहुत खुश होती हैं। उसके बाद विंग जो थोड़ा सा कुछ खाने को बना के लाता है, जिसे बैठकर वांग जी दादी और विंग अच्छे से खाते हैं और एंजॉय करते हैं। उसके बाद वांग जी जो विंग को उसके घर छोड़कर और थोड़े टाइम दादी के साथ स्पेंड करके वहाँ से चला जाता है। अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वांग जी और विंग जब कॉलेज में होते तो वो दोनों एक दूसरे को सिर्फ आंखों से ही बातें करते थे और बाकी वांग जी हमेशा विंग के घर आता, विंग से मिलता और उसके साथ कई कई मिनटों तक उसके साथ टाइम स्पेंड करता। कॉलेज में भी वांग जी कई बार जब अकेला होता तो विंग को कहीं ना कहीं खींच लेता और उसे किस करने लगता। विंग हमेशा कहता था वांग जी तुम ऐसा मत करो, नहीं तो कोई हमें देख लेगा। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, ऐसा कहता है। जिस पर विंग धीरे से वांग जी के चेस्ट पे हिट करता है। वहीं हम अब एक दिन का सीन देखते हैं जहाँ देखते हैं अचानक से बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज। वांग जी जो पूरा भीग जाता है, तभी वो जल्दी से विंग के घर का डोर नॉक करता है। जैसे ही रिंग बजती है विंग जल्दी से डोर ओपन करता है तो वो सामने वांग जी को देखता है। वो कहता है वांग जी विंग को देखता है और जल्दी से अंदर आता है। विंग कहता है वांग जी तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है मैं तुमसे मिलने आ रहा था, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैं पूरा भीग गया। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है वांग जी पर तुम्हें पता था इतनी बारिश हो रही है तो तुम आखिर मेरे घर क्यों आए? वांग जी कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, समझे तुम, ऐसा कहता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कार कहाँ है? वांग जी कहता है मैं कार से होता तो कहाँ भीगता, मैं अपनी बाइक से आया था और उसे मैं वहीं एक गैराज में छोड़ कर आया हूँ और मैं पैदल पैदल आया इसलिए पूरा भीग गया। बेचारा विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मैं क्या करूँ इस लड़के का, लेकिन तभी कहता है ठीक है अब सबसे पहले तुम ऊपर मेरे रूम में जाओ और अच्छे से
पहले शावर लो और मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े निकालता हूँ, ठीक है, और तुम्हारे लिए गर्म कॉफ़ी भी बना के लाता हूँ। भांग जी एक स्माइल करता है और कहता है। वो सीधा विंग के रूम में चला जाता है। भांग जी जब भी विंग के रूम घर पे आता तो वो बिल्कुल अपने घर के जैसे रहता। वो जब चाहे जो चाहे सामान यूज़ करता विंग का। दादी भी वांग जी को बिल्कुल विंग के जैसे प्यार करने लगी थी और वांग जी भी दादी को बहुत प्यार करता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो सीधा शावर में जाता है, अपने सारे कपड़े निकाल कर एक तरफ रख देता है। विंग जो वांग जी के लिए गरम कॉफ़ी बना के ले जाता है और वो ऊपर जाता है। वांग जैसे ही वो अपने रूम में जाता है वो देखता है वांग जी अभी भी वॉशरूम में, इसलिए वो अपनी कबर्ड ओपन करता है और वांग जी के लिए कुछ कपड़े ढूंढने लगता है। हालांकि उसे पता था वांग जी जिसकी हाइट उससे थोड़ी ज़्यादा है और थोड़ा हेल्दी भी है, इसलिए उसके कपड़े आना मुश्किल है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से अपनी एक टी शर्ट और एक छोटा सा ट्राउजर उसके लिए निकालता है, शॉर्ट्स निकालता है और उसे बेड पर रख देता है। लेकिन तभी अचानक से विंग जो उनको रख के पीछे मुड़ता है तो देखता है वांग जी जो अपनी कमर के अराउंड टॉवल लपेट कर बाहर निकल कर आता है। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो तो बस देखता रह जाता है। वांग जी के सिक्स पैक एब्स और वो हाथों के एब्स देखकर तो विंग पूरी तरीके से बस पागल हो रहा था। विंग जो अपना सलाइवा अंदर निकलता है और वो बस विंग वांग जी को ही देखे जा रहा था। वांग जी जब विंग को अपनी तरफ ऐसे देखता है तो वो एक स्माइल करता है। तभी वो बिल्कुल विंग के करीब आ जाता है और विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी चेस्ट से लेकर नीचे तक अपने टमी तक घुमाता है। वो कहता है क्या विंग तुम्हें ये पसंद है? विंग कहता है विंग जो पूरी तरीके से वांग जी में खोया हुआ था, उसे तो पता भी नहीं था कि आखिर वो क्या कह रहा है। तभी वो कहता है हाँ वांग जी मुझे ये पसंद है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है क्या तुम सच में इन्हें छूना चाहते हो? विंग जो बस वांग जी के एब्स पर वांग जी के सिक्स पैक पर अपने हाथ घुमा रहा था कि तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और धीरे धीरे वो उससे बिल्कुल नीचे ले जाता है। जैसे ही वो ये फील करता है विंग अचानक से वांग जी से दूर होता है और कहता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो? तभी वांग जी विंग को अपने करीब खींचता है और कहता है विंग मैं तुम्हें चाहता हूँ। विंग कहता है कि हाँ। वांग जी कहते हैं विंग मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अब भी चाहता हूँ, ऐसा कहता है। विंग कहता है पर वांग जी तभी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे बेड पे लिटा देता है। विंग जिसकी वो थोड़ा घबराया हुआ था, उसकी बॉडी थोड़ी शिवर कर रही थी, उसकी आंखें अभी भी वांग जी से हट नहीं रही थी। तभी अचानक वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और उसके लोअर लिप पे को सक्लिक करने लगता है। विंग जो पूरी तरीके से वांग जी में खो चुका था, विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो बस वांग जी की किस को फील करने लगता है। वांग जी जो बहुत ही डीपली और पैशनेटली विंग को किस कर रहा था। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करते हैं। किस करते करते ही वांग जी विंग की नेक पे आता है और वहाँ छोटे छोटे वाइप करता है। तभी विंग कहता है वांग जी क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है कुछ नहीं, मैं तुम्हें लव बाइट दे रहा हूँ। विंग कहता है वांग जी तुम्हें पता है ना हमें कल कॉलेज भी जाना है। वांग जी कहता है पर मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो, ताकि जो लोग तुम्हें इतनी लस्टफुल नज़रों से देखते हैं वो तुम्हें कभी ना देखें। जिस पर विंग थोड़ा शर्मा जाता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वांग जी विंग के फेस को अपनी तरफ करता है और फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो विंग को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। वांग जी और विंग दोनों को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करते हैं। किस करते करते ही वांग जी विंग की शर्ट के बटन ओपन करता है और वो जल्दी से उसे निकाल कर फेंक देता है। विंग जो अब हाफ नेकेड था, वहीं वांग जी विंग की चेस्ट पे आता है, वहाँ पे क्लिक करता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वांग जी विंग के पूरे टमी पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। विंग तो पूरी तरीके से पागल हो जाता है और वो वांग जी के नाम से मोन करने लगता है। वांग जी जब विंग को अपना नाम लेते हुए देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो वांग जी
जो जल्दी से विंग से दूर होता है और जल्दी से विंग का ट्राउजर भी निकाल देता है। विंग जो पूरी तरीके से नेकेड था, वांग जी जैसे ही विंग को पूरी तरीके से नेकेड दिखता है तो वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है, क्योंकि वो देख पा रहा था कि विंग जब नेकेड और विंग की वो मिल्की वाइट स्किन देखकर तो वांग जी पूरी तरीके से पागल हो जाता है और वो फिर से विंग के ऊपर आता है और विंग को किस करने लगता है। तभी वांग जी अपनी टॉपर भी निकाल देता है। अब विंग और वांग जी पूरी तरीके से नेकेड थे और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। तभी अचानक वांग जी अपना हाथ नीचे ले जाता है और विंग को के अंदर धीरे धीरे अपनी एक फिंगर इंसर्ट करने लगता है। विंग जिसे थोड़ा अजीब लगता है वो अपनी एकदम आंखें ओपन करता है और कहता है वांग जी। वांग जी कहता है बेबी मुझे तुम्हें रेडी करना होगा, नहीं तुम्हें बहुत पेन होगा, ऐसा कहता है। और फिर से वो अपनी 2 और 3 फिंगर इंसर्ट करता है, जिस पर विंग को थोड़ा पेन होता है लेकिन वो खुद को तो मुश्किल से कंट्रोल करता है। वांग जी को जब ये फील होता है कि विंग को उसने कम थोड़ा रेडी कर दिया है तो वो अपनी फिंगर निकालता है और खुद को विंग के अंदर इंसर्ट करता है। विंग जिसे बहुत पेन होता है, उसकी एकदम से जो आवाज़ निकलती है, लेकिन तभी वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। विंग जिसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं क्योंकि उसे सच में बहुत पेन हुआ था और उसका फर्स्ट टाइम था। वांग जी को पता था कि ये विंग का फर्स्ट टाइम है, लेकिन सच तो ये था कि ये वांग जी का भी फर्स्ट टाइम था। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे की किस में पूरी तरीके से खो चुके थे, लेकिन तभी वांग जी को ये फील होता है कि विंग जो अब किस में है, तो वो धीरे धीरे खुद की बॉडी को मूव करता है। वांग जी और विंग दोनों अब एक दूसरे के साथ बहुत पैशनेट तरीके से इंटीमेट होते हैं। वांग जी विंग के साथ मल्टीपल राउंड इंटीमेट होता है, जब जाकर विंग पूरी तरीके से थक जाता है और वांग जी जो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है तब जाकर विंग को छोड़ता है। वो खुद को विंग से थोड़ा अलग करता है और फिर वो वॉशरूम में जाता है, खुद को अच्छे से क्लीन करता है और एक गीला टाल लाता है और वांग जी को भी अच्छे से विंग को भी अच्छे से क्लीन करता है। विंग जो अभी भी वांग जी को देख रहा था, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। तभी वांग जी जो विंग के करीब आकर लेट जाता है और उसे खींचकर अपनी चेस्ट पे रख लेता है। तो विंग से कहता है विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है विंग क्या मैं बहुत हार्ड था? वांग जी जो अपना सर धीरे से हाँ में हिलाता है। वांग जी कहता है सॉरी बेबी, पर मैं तुम्हें देखकर खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। तभी विंग कहता है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था, जिस पर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? विंग कहता है कि तुम क्या कह रहे हो वांग जी? वांग जी कहता है विंग सच में ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था, ऐसा कहता है। एक पल के लिए तो विंग सच में शॉक था, क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये वांग जी का फर्स्ट टाइम है, क्योंकि जिस तरीके से वांग जी विंग लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। लेकिन तभी वांग जी कहता है विंग तुम्हें लगता है मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, लेकिन ये सच है मेरा तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम था, ऐसा कहता है और वो विंग के लिप्स पर किस करता है। विंग भी वांग जी को किस करता है, लेकिन विंग सच में बहुत खुश था। फाइनली दोनों एक दूसरे को कटल करते हैं और सो जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होने वाला है। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।